हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है, कुछ मीठी कुछ कड़वी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती हैं। ये कहानी है रानो चिड़िया और उसकी नन्ही सी बेटी गुड़िया की। मम्मा, मम्मा देखो देखो मैंने क्या पाया। मम्मा ये देखो, ये फूल कितना सुंदर है ना मम्मा। हाँ मेरी बच्ची, ये फूल बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। दिन भर मेहनत करके जंगल में कुछ दाने खोजती और रात को अपनी बच्ची गुड़िया को सुलाती। उसके पास बहुत कुछ तो नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल था। आओ आओ, सुन लो जंगल वालों, मेरे पास जादुई तावीज है जो तुम्हारी किस्मत को पलट देगा। गरीबी, बीमारी, डर सब दूर हो जाएगा। वहाँ पर जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक तोता उससे सवाल करता है, अरे क्या सच में ये काम करता है? अरे मैं झूठ बोलूंगा, देखो मैंने खुद पहन रखा है, तभी तो इतना अमीर हूँ। कल ये लोमड़ी ने लिया था और अब उसके पास 4 खरबूजे हैं। वही गुड़िया चिड़िया जंगल में कालू कौवे को ताबीज बेचती हुई देखती है और छुपकर पीछे से उसकी बातें सुनती है। वह लालची कौवा लोमड़ी से धीरे धीरे बोल रहा था, आज फिर से 10 तावीज बिके हैं। ये सब नकली धागा है, मूर्ख हैं ये जानवर। हा 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 हा। अरे ये क्या, ये तो सबको धोखा दे रहा है, मुझे मम्मा को बताना होगा। और फिर गुड़िया चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। वे अपने घोंसले में पहुंचकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है। अगर ये सच है तो जंगल के भोले भाले जानवर मुसीबत में पड़ेंगे, हमें कुछ करना होगा। मम्मा, हम सबको बताकर उनका पर्दाफाश कर देंगे। जंगल में एक बार फिर से भीड़ लग जाती है। लालची कालू कौवा फिर से तावीज बेच रहा था। रानो चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया गुस्से में कालू कौवे से कहती है, रुको, ये सब झूठ है, ये तावीज नकली है। अरे अरे, क्या क्या बकवास है ये सब। मैंने खुद इसे कहते सुना है, ये सबको धोखा देता है। जंगल के सभी पक्षी गुस्से में शोर मचाने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी उस लालची कौवे से सवाल पूछते हैं। अब दुष्ट कौवे का सच सामने आ चुका था, पर सच्चाई की राह में खतरे भी होते हैं और रानो चिड़िया को अंदाजा नहीं था कि अंधेरा अभी बाकी है। एक गुफा के पास कालू कौवा और लोमड़ी दोनों बहुत गुस्से में खड़े थे। वह रानो चिड़िया से बहुत नाराज थे। तभी कालू कौवा उस लोमड़ी से कहता है, अरे उस रानो और उसकी बेटी ने हमारा धंधा चौपट कर दिया है, अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे, तो फिर चलो उस गुड़िया को हम अगवा कर लेते हैं और रानो को ऐसा दर्द देंगे कि कोई और भी कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त कालू कौवा और वह लोमड़ी वह गुड़िया को चुपचाप उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जब सुबह होती है तो रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को आवाज लगाती है, गुड़िया बेटी, ओ गुड़िया बेटी, अरे मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई हो? लेकिन गुड़िया रानो चिड़िया को कहीं नहीं मिलती। रानो चिड़िया उसे हर तरफ खोजती है, लेकिन जब उसे गुड़िया नहीं मिलती वह घबरा जाती है और पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर वह थक कर गिर जाती है, मेरी बच्ची। और फिर रानो चिड़िया एक पुराने मंदिर के पास पहुंचती है, जहां पर गुड़िया चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। उसके पंख टूटे हुए इधर उधर पड़े थे, आंखें बंद थी और पास में एक टूटा हुआ तावीज पड़ा हुआ था। इतना देखकर रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा डर जाती है। ऐसा नजारा देखकर रानो चिड़िया तो टूट जाती है, अपनी बेटी को देखती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रह जाती है। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरी जान, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? और रानो चिड़िया की इस चीख की गूंज पूरे जंगल में गूंज उठती है। कभी कभी सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है और इस बार एक माँ को अपनी बेटी को ही गंवाना पड़ा। और फिर जंगल में सभा बुलाई जाती है और रानो चिड़िया सबको बताती है। तभी कबूतर कहता है, अरे कालू कौवे और लोमड़ी को सजा मिलनी चाहिए। इस जंगल में अब कोई भी लालची धोखेबाज नहीं रहेगा। कालू कौवा और लोमड़ी पकड़े जाते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। रानो चिड़िया अकेली बैठ जाती है। वह गुड़िया की तस्वीर को अपने पंखों में पकड़े बस आंसू बहाए जा रही थी। मेरी बेटी गुड़िया चली गई, लेकिन उसने सच्चाई का साथ दिया, अब वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। रानो चिड़िया अब अकेली थी, लेकिन उसकी गुड़िया ने पूरे जंगल को जागरूक कर दिया था। उसकी कुर्बानी